हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग आस्क एसके सीरीज का एपिसोड लेकर। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन पूछे हैं फुटबॉल फैंडम जी ने, और इनके क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है क्योंकि इन सभी कैरेक्टर्स में से कौन किससे बैटल करेगा और उसका आउटपुट क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बस उसे सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज की इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि इन्होंने बोली है गॉडजिला का करंट वर्जन वर्सेस सुपरमैन एंड थॉर के बीच में। जो करंटली गॉडजिला का वर्जन है वो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी वाला है, जिसमें कि जो गॉडजिला है वो पिंक गॉडजिला बन चुका है। तो आई गेस ये पिंक गॉडजिला की बात कर रहे हैं क्योंकि करंट वर्जन टेक्निकली वही है। और यहाँ पर जो पिंक गॉडजिला है बताया जा रहा है और गेस किया जा रहा है कि अब तक का मोस्ट पावरफुल गॉडजिला का वर्जन वो हो सकता है। अभी भी टॉप पर बर्निंग गॉडजिला ही है क्योंकि पिंक गॉडजिला की एक्चुअल फीट्स हमें नहीं पता है अभी, ठीक है। पर हमें ये पता है कि पिंक गॉडजिला है, गॉडजिला का करंट वर्जन, वो बाकी सभी गॉडजिला के मुकाबले में सबसे बड़ा होने वाला है साइज में, ठीक है। और साथ ही में जो पिंक गॉडजिला है अब तक का जो सबसे पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ का अटैक है वो ये वाला गॉडजिला होल्ड करता है, जो कि हमें थोड़ा एग्जांपल इसके ट्रेलर से भी देखने को मिलता है, जहां पर जब ये प्रिपेयर होता है अपनी एटॉमिक ब्रेथ के लिए तो क्या कूल लगता है। और देखने से लगता है कि पिंक एटॉमिक ब्रेथ तो होने वाली है, बट इसमें जो रेडिएशन है वो शायद उसका लेवल पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। और ऑब्वियसली अगर रेडिएशन का लेवल ज़्यादा होगा तो एटॉमिक ब्रेथ भी पहले से ज़्यादा खतरनाक होगी। जो ये वाला गॉडजिला का वर्जन है ये पहले गॉडजिला के मुकाबले में हर मायने में स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, क्योंकि पहले का जो गॉडजिला था वो एक तरीके से बल्कि था और उसे मूवमेंट करने में और रिफ्लेक्सेस में काफ़ी दिक्कत होती थी। उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी स्लो थे और मूवमेंट वो फास्ट नहीं कर पाता था। बट ये वाला जो गॉडजिला का वर्जन है वो थोड़ा हल्का ट्रिम भी लग रहा है और इसकी जो आर्म्स है वो भी पहले के मुकाबले में थोड़ी लंबी और थोड़ी हल्की पतली भी लग रही है, जो कि इसे एक्स्ट्रा एज देगी फाइट में। और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला जो गॉडजिला का वर्जन है इसके पास अच्छी एबिलिटी होगी रिफ्लेक्सेस की भी। बट ओवरऑल जब ये बैटल करेगा थॉर और सुपरमैन जैसे अपने से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर से, तब क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने इससे बात में ही स्पॉइलर दे दिया क्योंकि यहाँ पर जो पिंक गॉडजिला है बेशक उसकी फीट्स अभी के लिए अननोन है, बट जिस तरीके से हमें वो देखने को मिला है वो बेसिकली गॉडजिला है विद अपग्रेडेड पावर्स, ठीक है। बेशक उसके पास रेडिएशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा जिस वजह से उसके अटैक ज़्यादा घातक होंगे, बट थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सहज चुका है। फिर भी बस एक बार उसने स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ा और वो बिल्कुल पहले जैसा हट्टा कट्टा हील हो गया। और वहीं पर जो सुपरमैन है देखो, उसने न्यूक्लियर मिसाइल का अटैक खुद पर लिया और जब वो न्यूक्लियर मिसाइल फटी तो उससे उसको प्रभाव पड़ा, वो ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस से मिट जाता अगर वो सन के पास ना पहुंचता। और जब वो सन के पास पहुंचा तो वापस से उसने अपनी बॉडी को हील कर लिया पूरे तरीके से, ठीक है। जिससे ये हमें पता चलता है कि जो सुपरमैन है वो भी ड्यूरेबिलिटी में बहुत हाई स्केल पे है। तो जब ये दोनों कैरेक्टर्स भिड़ेंगे गॉडजिला से, अगर तो ये दोनों झुंड में आ जाते हैं साथ में डुओ में, तब तो गॉडजिला गया। अगर सोलो बैटल में आती है तो थोड़ा टाइम लग सकता है गॉडजिला को हराने में, बट हरा देंगे ये दोनों क्योंकि इनके पास गॉडजिला के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पावर्स है। गॉडजिला भी कुछ स्पेशल पावर्स को होल्ड करता है एक्सेप्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस एक्सेट्रा। उसके पास भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ है लाइक एटॉमिक ब्रेथ जैसी, बट यहाँ पर इनके पास ज़्यादा है। थॉर के पास उसके वेपन्स के एडवांटेजेस है, साथ ही में खुद की स्पेशल पावर्स है, उसकी असगार्डियन फिजियोलॉजी है, उसका एक्सपीरियंस है, अरे हजारों सालों का एक्सपीरियंस है बंदे के पास, और उसकी स्किल्स है। वहीं जो सुपरमैन है देखो, उसके पास भी एक्स-रे विजन, हीट रे विजन, कोल्ड ब्रेथ और ऐसी काफ़ी सारी अदर एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ है जो कि उसे एडवांटेज देगी। अगर सुपरमैन की एबिलिटीज़ में गिराने बैठ गया तो वीडियो और लंबी बन जाएगी। तो आपको क्लियर आंसर यही है इसका कि गॉडजिला का करंट वर्जन एक पिंक गॉडजिला ना ही थॉर को हरा सकता है ना ही सुपरमैन को एक सोलो ना डुओ बैटल। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की जो इन्होंने यहाँ पर पूछी है, स्कार किंग वर्सेस डूम्सडे। नाउ दिस बैटल इज इंटरेस्टिंग क्योंकि देखो जो स्कार किंग है रिसेंटली वो हमें देखने को मिला है मॉन्स्टरवर्स की न्यू आई मूवी के
ट्रेलर्स में टीजर जो कि है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। इसमें हमने देखा कि कॉन्ग की स्पीशीज का ही एक एंशिएंट कैरेक्टर अपीयर होता है जिसका नाम है स्कार किंग। अब आते ही वो चुनौती दे देता है एक तरीके से कॉन्ग को कि आजा बेटा, अगर किंग बनना है किंग कॉन्ग तो मेरे से पहले भिड़ना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि वो पावरफुल है। और जो कॉन्ग की प्रजाति के बाकी सभी कैरेक्टर्स हैं वो भी उसके सामने घुटने टेकते हुए हमें नजर आते हैं और बताया जाता है कि जो स्कार किंग की स्पीशीज थी वो सुपीरियर है किंग कॉन्ग की स्पीशीज से, जिसका साफ मतलब ये है कि किंग कॉन्ग के अब तक जो भी फीट्स हमने देखी है, पावरफुल से पावरफुल छिपकलियों को उड़ाकर फेंकना, काफ़ी पावरफुल क्रिएचर से फाइट करना, वो सभी स्कार किंग भी कर सकता है और उससे ज़्यादा पावरफुल स्कार किंग है, यानी उससे ज़्यादा पावरफुल फीट्स स्कार किंग भी दिखा सकता है। रिसेंटली हमें वो एक वेपन कैरी करता हुआ भी नजर आया है, अपनी स्किल्स, अपने वेपन एंड अपनी एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के चलते। यहाँ पर जो स्कार किंग है वो एक्चुअल में पावरफुल है और उसकी फिजिकलिटी के चलते भी वो कहीं ना कहीं कॉन्ग के मुकाबले में ज़्यादा सुपीरियर बताया गया है, क्योंकि जो स्कार किंग की स्पीशीज़ है वो किंग कॉन्ग की स्पीशीज़ को डोमिनेट करके आई है, उन पर राज करके आई है, ऐसा दिखाया गया है। तो इसका साफ मतलब यही है कि वो किंग कॉन्ग के मुकाबले में फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर अगर डूम्सडे की मैं बात करूँ तो जो डूम्सडे है, देखो यहाँ पर जो डूम्सडे है वो एक्चुअल में है जनरल ज़ॉर्ड, अगर DCU की बात की जाए, और फिर उसकी बॉडी पे उसको फिर से मतलब जिंदा करके और काफ़ी सारी चीज़ें करके जो लेक्स लूथर है उसने उसको डूम्सडे बना दिया एक तरीके से, एक अनकंट्रोलेबल बीस्ट। अब डूम्सडे कितना पावरफुल है इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लो कि कॉमिक हो या मूवीज़, उसको हराने के लिए सुपरमैन को मरना ही पड़ा है। यानी कि देखो, या तो डूम्सडे ने फाइट में मार दिया है सुपरमैन को, या फिर सुपरमैन को अगर हराना होता है डूम्सडे को तो उसमें सुपरमैन मरता ही मरता है। तो घूम फिर के सुपरमैन जितना पावरफुल जो बीइंग है वो भी जो डूम्सडे है उसके सामने कई बार घुटने टेकता हुआ नजर आया है, या फिर उसको कई बार बराबर की फाइट भी नहीं दे पाया है, और कहीं ना कहीं डूम्सडे सुपरमैन को ओवरकम करता हुआ हमें नजर आया है, जिस वजह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैरेक्टर सुपरमैन को ओवरकम करे कुछ सिनेरियोज में, और काफ़ी बार सुपरमैन को बराबरी की टक्कर दे और सुपरमैन को उसे हराने के लिए खुद मरना पड़े या उसे मारने के लिए खुद मरना पड़े, वो कैरेक्टर कितना पावरफुल होगा। और साथ ही में ये सुपरमैन के लाइक सभी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को होल्ड करता है, साथ ही में सुपरमैन लाइक वीकनेसेस को भी शेयर करता है, यानी कि टोनाइट से इसे भी हार्म किया जा सकता है। घूम फिर के जो डूम्सडे है वो कितना अनकंट्रोलेबल बीस्ट है, अगर ये स्कार किंग के सामने आ गया तो स्कार किंग तो गया 12 के भाव में, ठीक है। और हाँ, जो स्कार किंग है वो थोड़ा कूटनीतिज्ञ भी है, कुछ बेसिस पे कुछ थ्योरी के हिसाब से ये नज़र आया है, बट घूम फिर के ना ही उसकी कोई कूटनीति, घूम फिर के उसका ना ही कोई वेपन, घूम फिर के उसकी कोई स्किल और कोई पावर्स, कोई एक्सटर्नल एबिलिटी कुछ काम नहीं आने वाला है उसको यहाँ डूम्सडे को हराने में। तो वो तो गया स्कार किंग वर्सेस डूम्सडे की इस बैटल में डूम्सडे विंस। नाउ अब बात करते हैं इनके पूछे गए नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इनका थर्ड क्वेश्चन है, शिमू वर्सेस बर्निंग गॉडजिला। यार ये मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो तुम समझ नहीं रहे हो बात को। एक तरफ है आइस की एबिलिटी को हाई स्केल पे कंट्रोल करने वाला एक टाइटन, दूसरी तरफ है बर्निंग गॉडजिला जो कि फायर, एक तरीके से फायर की एबिलिटी को हाई स्केल पे रखता है। तो कहीं ना कहीं ये आइस वर्सेस फायर की बात है, वाटर वर्सेस फायर की नहीं, आइस वर्सेस फायर की। तो यार खतरनाक बैटल होने वाली है, क्योंकि देखो जो बर्निंग गॉडजिला है वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, जो शिमू है वो टाइटन है, और टाइटन क्या कर सकते हैं ये हमने मॉन्स्टरवर्स में देखा है। तो शुरुआत अगर शिमू से की जाए तो ये लेजेंडरी पावर्स को होल्ड करता है, क्योंकि एक आइस टाइटन है और कहा जाता है कि ये मॉन्स्टरवर्स का बाप है, दादा है, परदादा है, कुछ भी कह लो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स की रचना शिमू के द्वारा की गई है और इसके पास खतरनाक अनस्टॉपेबल वर्ल्ड एंडिंग पावर्स है। यानी कि तुमने आइस एज के बारे में तो सुना होगा, मॉन्स्टरवर्स के अकॉर्डिंग वो आइस एज शिमू ले आई थी, और ना ही एक छोटे से एरिया पे, ना ही एक छोटे से द्वीप पे, और ना ही किसी पूरे देश पे, एंटायर अर्थ पे इसने अकेले आइस एज लाई। पर ठीक, अगर यहाँ पर बर्निंग गॉडजिला की बात की जाए तो हाँ, जो बर्निंग गॉडजिला है वो भी अपने आप में गॉडजिला का एक बहुत और अभी तक करंटली मोस्ट पावरफुल फॉर्म है। अभी मूवी नहीं आई है ना इनकी नई वाली, तो अभी के लिए तो करंटली यही पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल। अगर एक जाइंट स्केल पे जो शिमू है वो बावला हो गया इस बैटल में और बर्निंग गॉडजिला के पीछे पड़ गया उसकी मतलब रंग मारने के लिए, तब तो भाई बर्निंग गॉडजिला नहीं बचने वाला अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बर्निंग गॉडजिला पावरफुल है, उसकी पावर्स खतरनाक है, उसके पास हाई स्किल की पावर्स है नो डाउट, और उसकी एटॉमिक बैटल इतनी खतरनाक है कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करके उसको बीच से फाड़ के निकल जाए सामने वाले को। बट यहाँ पर जो शिमू है देखो वो इतना पावरफुल था, जैसा मैंने कहा कि उसके पास वर्ल्ड एंडिंग पावर, और यहाँ पर जो बर्निंग गॉडजिला है उसकी पावर्स का स्केल में भी एक पूरी कंट्री जितना हो सकता है, बट एक ही बार में वो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट को नहीं रख सकता। बट आइस एज
पूरे अर्थ पर आई थी और वो शीमू ने लाई थी, जिससे हमें इन दोनों की पावर्स का स्केल पता लग जाता है। एक की पावर का स्केल लगभग कंट्री लेवल का है, दूसरी की प्लेनेटरी लेवल। तो आपको क्लियर अंदाजा लग गया होगा कि इन दोनों में कौन जीतेगा अगर बैटल होती है। तो मैं तो शीमू के साथ जाना चाहूँगा भाई इस बैटल में, शीमू वर्सेस बर्निंग गॉड्स। लाइक इस बैटल में अकॉर्डिंग टू मी शीमू विंस। बाकी आपका कोई और ओपिनियन है तो यार बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नाउ अब बात करते हैं इनके पूछे गए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉस्मिक किंग थॉर वर्सेस सुपर बॉय प्राइम। तो देखो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई है थॉर ऑल वर्जन्स वर्सेस सुपरमैन ऑल वर्जन्स। तो उसमें ये दोनों वर्जन्स भी हैं। हाँ बेसिकली इन दोनों की बैटल तो नहीं हुई उसमें आपस में, बट उसमें और काफ़ी सारे ऐसे ही पावरफुल थॉर और सुपरमैन के वर्जन है वो आपस में भिड़े हैं। तो वो आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा। अभी के लिए इस बैटल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्मिक किंग थॉर है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है थॉर का एज वी नो, और साथ ही में वो रूलर भी रह चुका है एस्गार्ड का और ओडन फोर्स को भी होल्ड कर रखा है उसने। और साथ ही में जो ये वाला कॉस्मिक किंग मतलब थॉर है, इसका जो वर्जन है थॉर का ये वो अपीयर हुआ था 2019 में कॉस्मिक सीरीज जो कॉस्मिक किंग थॉर की आई थी उसमें। और हाँ एक तरीके से हल्का लेटेस्ट वर्जन भी है ये थॉर का कॉमिक बुक वाला। और यहाँ पर जैसा कि नाम से आपको पता लग जाता है कि जो थॉर है वो गॉड तो है ही, बट वो यहाँ पर कॉस्मिक पावर्स को भी गेन कर लेता है। और यहाँ पर उसका सामना गैलेक्टस से भी होता है, बट गैलेक्टस यहाँ बेचारा खुद ही उससे हेल्प मांगने आता है। फिर आगे चलकर यहाँ कॉस्मिक किंग थॉर है उसका सामना ब्लैक विंटर से भी होता है, गैलेक्टस का बाप जिसने गैलेक्टस तक को गुलाम बना के रखा है। और ब्लैक विंटर को भी यहाँ पर कॉस्मिक किंग थॉर हरा देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कॉस्मिक थॉर से पंगा मत लो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सुपर बॉय प्राइम की, जो कि ऑल्सो नोन एज सुपरमैन प्राइम, ये एक अल्टरनेट वर्जन है सुपरमैन का जो कि अर्थ प्राइम में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर होता ऐसा है इस कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन के दौरान की कॉमिक बुक सीरीज क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ में जो ये वाला सुपरमैन का वर्जन है पहले तो ये अच्छा होता है, हीरोज की मदद करता है, मल्टीवर्स में जो उथल पुथल हो रही है उसको रोकने में मदद करता है और एंटी मॉनिटर को हराने में भी सुपर हीरोज की मदद करता है। बट इन्हीं सभी चीज़ों में किसी तरीके से हाउएवर ये करप्ट हो जाता है और काफ़ी सारी इनसेन हरकतें करने लगता है और एक तरीके से एक सुपर विलन में बदल जाता है। और स्पेशली मेन डीसी यूनिवर्स और यहाँ के हीरो से बड़ी नफरत करने लगता है। साथ ही में इतना ही नहीं, ये कोई कमज़ोर वर्जन नहीं है सुपरमैन का, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स में आता है सुपरमैन की, क्योंकि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ काफ़ी खतरनाक है। बेसिकली सुपरमैन लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज तो उसके पास है ही जैसे सभी अदर सुपरमैन के पास होती है, जो है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा मल्टीवर्सल पावर्स भी है। बट सुपरमैन की बेसिक वीकनेसेस भी इसके पास है और साथ ही में ये ब्रेक कर सकता है रियलिटी के बैरियर्स को विद हिज पंचेस, यानी अपनी पंचेस से ये रियलिटी को ब्रेक कर सकता है। और साथ ही में इसके पास बाकी सुपरमैन के मुकाबले में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ है जैसे कि इसके ऊपर रियलिटी रैपिंग का कोई असर नहीं होता, साथ ही में इसके ऊपर टाइम मैनिपुलेशन का भी कोई असर नहीं होता। अगर इन दोनों की बैटल की जाती है कॉस्मिक किंग थॉर एंड सुपर बॉय प्राइम की, तो देखो बैटल काफ़ी खतरनाक होने वाली है। और यहाँ पर जो कॉस्मिक किंग थॉर है वो ओडन फोर्स एंड थॉर फोर्स दोनों को होल्ड करता है, जिस वजह से उसके पास एक एक्स्ट्रा एज है ओवर सुपर बॉय प्राइम्स। बट यहाँ पर जो सुपर बॉय प्राइम है वो भी मल्टीवर्सल पावर्स को कंट्रोल करता है और साथ ही में एबल है इतना कि वो हार्म एंड इफेक्ट कर सकता है अपनी रियलिटी रैपिंग एंड टाइम मैनिपुलेशन की मदद से यहाँ पर जो थॉर है उसको। साथ ही में जो सुपर बॉय प्राइम है वो स्ट्रेंथ स्पीड के बेसिस पे इतना कैपेबल है और ये सभी चीज़ें उसे इतनी एडवांटेज देती है कि वो कॉस्मिक किंग थॉर अपने रियलिटी ब्रेक करने वाले पंचेस से हर्ट कर सके और अपने हीट रे विजन से भी काफ़ी डैमेज दे सके। बट यहाँ पर ये जो बैटल होगी ये एक क्लैश होगी टाइटन्स का, काफ़ी पावरफुल गॉड्स का, और काफ़ी खतरनाक जो ये बैटल होने वाली है, डिस्ट्रक्टेबल ये बैटल होने वाली है। बट इसका जो एक रिजल्ट निकल कर आएगा, इसमें जो स्लाइड एज यानी कि एक्स्ट्रा एडवांटेजेस और ज़्यादा चांस रहेंगे जीतने के, वो होगा कॉस्मिक किंग थॉर, क्योंकि बेस्ड ऑन हिज फीट्स एंड एक्सपीरियंस ही कैन नॉक आउट सुपर बॉय प्राइम। दैट इज इट, यही था आज की इस वीडियो का कंक्लूजन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना। एंड आई होप कि मैंने ठीक से फुटबॉल फैंडम जी के सारे आंसर दिए होंगे। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है मेरे आंसर से, आप सेटिस्फाई नहीं है, आपके कुछ अलग ओपिनियंस है, कुछ अलग थॉट्स है, तो बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो शायद Q&A पे बनाऊँ या शायद डिफरेंट, बट बनाऊंगा ज़रूर मैं। अगली से अगली वीडियो शायद Q&A पे आएगी, मतलब आस्क के सीरीज़ की होगी। तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछो, क्या पता अगला क्वेश्चन आपका पिक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।